बीच में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मुस्कान इंडिया न्यूज के पत्रकार वृंद पहुंच चुके हैं। जय वैष्णो माता मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा हम सभी उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अतिश्रेष्ठ समाज सेवक अशोक जी, समीर जी, सुदर्शन जी, किरण जी, श्री चरण जी सभी पधारे हुए हैं। मैं चाहूंगा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। अजय जी, आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद। आप समय निकाल कर यहाँ पहुंचे, आपका बहुत बहुत सा धन्यवाद। ये हमारे मंदिर समिति के लेखा परीक्षक है। आगे वैष्णो माता मंदिर समिति के नवनियुक्त निर्वाचित मंदिर समिति अध्यक्ष श्री विजेंद्र बेलवाल जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती रोशनी और प्रयास से मंदिर दिनों दिन उन्नति की ओर प्रशस्त हो रहा है। सबसे पहले मैं अपने मंदिर समिति अध्यक्ष विजेंद्र मैं अनुरोध करूंगा अपने अजय राधा कृष्ण भगवान की जय। मैं पुनः अभिनंदन करूंगा हमारे अध्यक्ष जी कर्म धन से मां जगदम्बा की सेवा में निरंतर उपस्थित रहते हैं। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे मंदिर समिति कोषाध्यक्ष श्रीमती रोशनी रोहिला जी स्वागत करें मंदिर समिति महासचिव रीता शर्मा जी का। महिला शक्ति मैं पुनः अनुरोध करूंगा श्रीमती रोशनी रोहिला जी से कि हमारे बीच में आए भी समाज सेवी किरण शर्मा जी का स्वागत करें। किरण शर्मा जी, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। मैं पुनः अनुरोध करूंगा अपनी महासचिव श्रीमती रीता शर्मा जी से प्रचार मंत्री श्रीमती प्रेमलता जी का स्वागत करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं पुनः मंदिर समिति अध्यक्ष विजेंद्र बेलवाल जी से अनुरोध करूंगा कि अजय चौहान जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और पुनः मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती महासचिव रीता शर्मा जी से अपनी कोषाध्यक्ष हमारे मंदिर की लक्ष्मी है श्रीमती रोशनी रोहिला जी का स्वागत किया जाए। मैं पुनः अपने मंदिर समिति अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र बेलवाल जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में आए गए अतिथिगण आज बुलाने की जरूरत नहीं। आज तो दुनिया के मालिक का जन्मोत्सव है, सबको बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के कार्यक्रम में जाना चाहिए। तो हमारे अतिथि जो बिना तिथि बिना समय के पधारे वही अतिथि देव है, देवता का स्वरूप होता है। हमारे अशोक बिरलान जी का स्वागत करें। मैं अजय चौहान जी लेखा परीक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे सुनील जी का स्वागत करें। मैं मंदिर समिति कार्यकारी सदस्य श्री सुनील मास्टर जी से अनुरोध करूंगा कि अपने सुदर्शन जी का स्वागत करें। श्रीचंद जी, मैं पुनः मंदिर समिति अध्यक्ष आदरणीय विजेंद्र बेलवाल जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मास्टर सुनील जी जो हमारे मंदिर की सेवा में तन मन धन से समर्पित रहते हैं उनका स्वागत किया जाए। मैं पुनः मंदिर समिति लेखा परीक्षक आदरणीय श्री अजय चौहान जी से अनुरोध करूंगा श्रीचंद जी का पटका पर लाकर के स्वागत करें। ये अत्यंत भावुक और उत्सव का क्षण है। सभी का अभिनंदन और आगे महानुभाव का मंदिर समिति की तरफ से बहुत बहुत सा आभार। अब मैं एक छोटे से बालक जो हमें हनुमान चालीसा सुनाएगा, मैं अनुरोध करूंगा आगे आए और आकर के
चालीसा का कार्य करता है। सब लोग बैठ जाएंगे, बैठ करके फिर सेवा करेंगे। सब लोग बैठेंगे। यज्ञस्थल भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज ने संकट के समय में जो उनकी आत्मा से करते हैं और अल्लाह ने इनको प्रकार के संकटों से अपने आप को बचाते हैं। कहा कि हनुमान चालीसा में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरो हनुमत बलबीरा। तो हमारे बीच में सूरज चौरसिया के हैं जो हनुमान चालीसा सुनाएंगे। बुद्धि तनु जान के
अजय चौहान जी से बच्चे को अभी रुको जरा दी एक और लगाई छोटा सा पुरस्कार है जो बच्चे को दिया जाएगा। मंदिर समिति के सभी सदस्य खड़े हो जाएं और बच्चे को पुरस्कृत करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम। एक मिनट सारे जना एक बार दे देखना कैमरे की तरफ। उसके बाद आप भी आ रही है तो बात करा रहे हैं। ये कर्म धन से हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। फोटो तो ले लो भाई। फोटो लेते हैं। अंकल थोड़ा पीछे हो जाओ। आइए मेरा भाई। स्वागत अभिनंदन करें। जय जय श्री राम। नदी का स्वागत किया जाए। जय जय श्री राम। आप इधर देखो। ओए विकास इधर देख। इधर देख। भाई थोड़ा फोटो उधर करना। चलिए आपके सबकी वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचती है। धर्मा जी देखो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन से जो भी व्यवस्था सेवा में लगी रहती है। हमारे बीच में रोशन जी आ गया है। रोशन जी का भी स्वागत। लेखा परीक्षक अजय चौहान जी स्वागत करेंगे। ये हमारे लोकतंत्र के 24 स्तंभ के अति सक्रिय सदस्य है जो निर्भीक निर्भर होकर के जनजन की बात जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मुस्कान इंडिया के डायरेक्टर संजय जी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इधर देखो। मत देखना बेटा, इधर देख भैया देखो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। किया गया है। प्रत्येक वर्ष तुम्हारे इस कार्यक्रम को व्यापक तरीके से कराते हैं और अपनी ओर से इस कार्यक्रम को सफल आयोजन बनाने में दर्शक तिवारी जी हर वर्ष करते रहते हैं। इसके लिए मैं तिवारी जी को ज्यादा माता मंदिर समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ये कार्यक्रम केवल मैं नहीं करता हूँ, मंदिर समिति के प्रत्येक सदस्य कोई भी मंदिर में कार्य होता है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तन धन से और उसी का थोड़ा सा पाठ हो जो मां की सेवा में हो। और जैसे समिति की कार्य प्रणाली कहती है मंदिर में मैं निरंतर लगा रहता हूँ। राधे राधे। मंदिर में हूँ, आजा। अभी लॉकडाउन में वो जन्माष्टमी में थोड़ा नहीं मनाई गई थी, तो आज काफ़ी 2 साल बाद क्या नाम है थोड़ा हो रहा है, तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? लॉकडाउन के अंदर हाँ काफ़ी समस्या रही। इसमें काफ़ी कोरोना लिया जिससे बेनिफिट रहे लोग। जी। उस दौरान यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। जी। और आज बड़ा खुशी का दिन है जो पूरे संसार के अंदर जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मना रहा है। आज जो हमारे प्रांगण में जय वैष्णो माता जी के प्रांगण में जन्म उत्सव पूरी कमेटी बना रही है जय वैष्णो माता की, जितनी पदाधिकारी है जो बड़ी धूमधाम उल्लास हर्षोल्लास के साथ इसको उत्सव को मनाया जा रहा है। हाँ जी।
अब बोलिए सर, आए नहीं है थोड़ा। जय श्री कृष्णा। पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मीडिया मुस्कान इंडिया को मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों और भक्तों की तरफ से बहुत बहुत सा धन्यवाद और इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। आप हमारे यहाँ आए और माँ जगदम्बा की शरण चरण जो भी हम सेवा करते हैं उसे आप जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। आज देखिए भगवान के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। हम सभी आपस में एक अपने अपने घरों में अपने बच्चों का जन्मदिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, किंतु यही एक ऐसा पर्व है भगवान का जो हर जगह बड़े प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। देखिए भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में से भगवान के 2 पूर्ण अवतार थे, राम और कृष्ण। कृष्ण अवतार क्यों हुआ ये तो सभी जानते हैं कि जब जब धरती में अनाचार अत्याचार बढ़ा तब तक प्रभु धरती पर अवतरित हुए। और एक बहुत छोटी बात है, जब असुरों ने राजाओं के भेष पर आकर के अत्यधिक अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, पृथ्वी रुदन करती हुई भगवान के शरण में गई और कहने लगी कि प्रभु इस विथा या बाधा से मुझे बचाइए। तब भगवान स्वयं बलराम और कृष्ण के रूप में मथुरा में अवतरित हुए, गोकुल में जाकर क्रीड़ा किए, बाल लीलाएँ किए, 3 वर्ष तक वहाँ निवास किए। और 3 वर्ष के बाद जब वहाँ पर भी उत्पात बढ़ने लगा तो ब्रजवासी भगवान कृष्ण को लेकर के पुनः वृंदावन को चले गए। वृंदावन में भगवान ने रास रचाया और गोवर्धन लीला की। 8 वर्ष तक वहाँ रहने के बाद पुनः भगवान मथुरा में गए। मथुरा में पहुँच करके कंस का उद्धार किया, कंस का वध किया और वहाँ 14 वर्ष तक निवास किए। और पुनः भगवान द्वारकापुरी में गए। द्वारकापुरी में पहुँच करके भगवान 16,108 विवाह किए और धरती के भार का हरण किया। इस प्रकार से द्वारकापुरी में भगवान 100 वर्ष रहे। कहने का तात्पर्य कि भगवान 125 वर्ष तक इस धराधाम में रह करके धर्म की ध्वजा को स्थापित किया, अधर्म का पतन किया। आज वही भगवान के अवतरण का दिवस है। भगवान का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार रात्रि 12 बजे भगवान अवतरित हुए। हमारी जय वैष्णो माता मंदिर समिति जय वैष्णो माता मंदिर में नित्य प्रतिवर्ष आज लगभग 40 से 45 वर्ष हो गए इसी प्रकार धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय घोष और जयकारा जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।